हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कटक में। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कटक में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर है और इसका उच्च न्यायालय कटक में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में अल्पसंख्यक वर्ग के लोग सुरक्षित नहीं हैं? किस देश में अल्पसंख्यक वर्ग के लोग सुरक्षित नहीं हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में अल्पसंख्यक वर्ग के लोग सुरक्षित नहीं हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई थी। इस क्रांति का तत्कालीन कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार। इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। लेनिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद किसे माना जाता है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मंगल पांडे को। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को कहा जाता है, जिसमें पहला शहीद हुए थे मंगल पांडे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारत में केंद्रीय बैंकों की देखभाल कौन सी बैंक करता है? केंद्रीय बैंक की देखभाल किस बैंक के द्वारा किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। केंद्रीय बैंकों की देखभाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। यानी कि भारत का बैंक, यानी कि भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही कहा जाता है, या प्रत्येक बैंकों की देखभाल करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अबुल कलाम आजाद प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अमृतसर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अमृतसर की स्थापना। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरु रामदास। सिख गुरु के चौथे गुरु गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर की स्थापना किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सोमनाथ मंदिर पर प्रथम आक्रमण किस शासक ने किया था? सोमनाथ मंदिर पर प्रथम आक्रमण। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गजनबी। सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी ने 17वीं बार आक्रमण करते समय भारत पर वह सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। 17वीं बार में भारत के सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनबी ने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। राइट आंसर होगा ऑप्शन से, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन संस्था की स्थापना किए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अखबारी कागज के उद्योगों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के उद्योगों के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन से, नेपानगर। नेपानगर अखबारी कागजों के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध शहर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हों, उस स्थिति में उनके कार्यभार कौन संभालता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्यभार उनका कौन संभालता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश। यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, वही कार्यभार संभालते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। वन अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान।
राइट आंसर होगा ऑप्शन से देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। किस देश में सर्वाधिक मात्रा में दूध और मक्खन का उत्पादन होता है? दूध और मक्खन का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किस देश में होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डेनमार्क। डेनमार्क में सर्वाधिक मात्रा में दूध और मक्खन का उत्पादन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। यूनेस्को संस्था किस क्षेत्र में काम करती है? यूनेस्को संस्था किस क्षेत्र में कार्य करती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शिक्षा के क्षेत्र में यूनेस्को कार्य करती है। शिक्षा के क्षेत्र में यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है और इसका हिंदी में होता है संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान और सामाजिक संगठन। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है और इसका स्थापना 4 नवंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। ग्रीन हाउस गैस से बाहरी वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ग्रीन हाउस गैस से बाहरी वायुमंडल पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गर्म हो जाता है। ग्रीन हाउस गैस के कारण बाहरी वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। सार्क में कितने सदस्य शामिल हैं? सार्क संगठन में कितने सदस्य शामिल हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8। सार्क में 8 सदस्य शामिल हैं, यानी कि 8 देशों का यह संगठन है। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन और इसका हिंदी में होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान के द्वारा मिलकर की गई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू यानी कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई थी और मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। कलिंग पुरस्कार किस राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है? कलिंग पुरस्कार राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य के द्वारा कलिंग पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। किस राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? किस राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बी और सी, यानी कि फखरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर जाकिर हुसैन के कार्यकाल के दौरान ही इन दोनों आदमी का मृत्यु हो गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। भारत का पहला स्टील उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला स्टील उद्योग राइट आंसर होगा ऑप्शन से जमशेदपुर में भारत का पहला स्टील उद्योग स्थापित किया गया था 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से गोल गुंबज किस शहर में स्थित है? गोल गुंबज राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक के बीजापुर में गोल गुंबज स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। भारतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? भारतनाट्यम राइट आंसर होगा ऑप्शन से तमिलनाडु। भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। किस राज्य में कपास सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है? यानी कि कपास का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात में। गुजरात राज्य में कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। प्रथम स्थान पर कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र राज्य है और दूसरे स्थान पर गुजरात भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23।
किन दो देशों के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का समापन हुआ है? सूर्य किरण युद्धाभ्यास है एक प्रकार का, वह किन दो देशों के बीच समापन हुआ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का समापन हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से डेंगू बुखार किसके माध्यम से फैलता है? डेंगू बुखार। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मच्छर। मच्छर के काटने से डेंगू बुखार फैलता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों के उछाल संबंधी नियमों का प्रतिपादन किया था? द्रव्यों के उछाल संबंधित नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्किमिडीज के द्वारा द्रव्यों के उछाल संबंधित नियम का प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से गैसों का दबाव किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? गैसों का दबाव। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैनोमीटर नामक यंत्र के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। किस प्रकार के दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के दृष्टि दोष के लिए? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट दिखाई देता है और दूर दिखाई नहीं देता है, जिसको निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। गन्ने का रासायनिक रूप क्या है? गन्ने का रासायनिक रूप। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुक्रोज। गन्ना से चीनी प्राप्त होता है और चीनी एक सुक्रोज है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। समुद्र जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है? समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से क्या है? वॉशिंग सोडा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कहा जाता है, यानी कि धोने का सोडा या धोबिया सोडा के नाम से भी जाना जाता है सोडियम कार्बोनेट को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।